आप लोग को बताते हैं कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, सबसे पहला चीज देखिए इसमें, ये हम लोग का क्या है, लास्ट हेड है। क्या है, लास्ट हेड है। और इसमें कौन कौन सा इनकम आता है, जो चारों हेड में जो आप लोग को बताया ना, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो चारों में सुटेबल नहीं बैठता है, जिसके लिए कोई सेपरेट हेड नहीं है, वो आप लोग का किस में आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग का क्या, इसका बेसिक चार्ज क्या क्या है, तो ये एक प्रकार का सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है, विच डज नॉट स्पेशली फॉल अंडर एनी वन ऑफ फोर हेड्स ऑफ इनकम। हम पहले बता दिए, ऊपर में चारों जो हेड था उसमें फिट नहीं बैठता है, इसीलिए हम लोग का इसके लिए अलग सेपरेट हेड रखा गया है, जो कि है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो चलिए बच्चों, हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहले इसमें क्या क्या इनकम जब फिर आता है। तो ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो को अच्छे से देखिएगा। ठीक है, पूरा समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे, आप लोग के लिए बहुत अच्छा होने वाला है वीडियो। तो पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो हमारे चैनल पे हमेशा आते रहता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसमें डिविडेंड आएगा। अगर हम लॉटरी से विनिंग करते हैं, या तो क्रॉस वर्ड से, मतलब गेम सबसे, हॉर्स रेस से, सब कुछ हम लोग का इसमें आएगा। उसके बाद क्या लिखता है, अगर मशीन सब हम लोग लेट आउट करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग के पास मशीन है, प्लांट है, फर्नीचर अगर हम लोग भाड़ा पर लगाते हैं, ठीक, बिल्डिंग के साथ, या ओनली सिर्फ मशीन या प्लांट या फर्नीचर, तो हम लोग का किस में टैक्सेबल होगा, इसमें टैक्सेबल होगा। किसमें, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। कहीं हम लोग सिक्योरिटी लिए, बॉन्ड लिए, उसमें जो इंटरेस्ट आएगा वो इसमें आएगा। सैलरी ऑफ एमपी, ठीक है, सांसद हो गया, विधायक हो गया, ठीक है, विधान परिषद सबका सदस्य सब हो गया, उन लोगों का जो भी सैलरी मिलता है वो भी इसी में टैक्सेबल होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या, एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया। देखिए इंडिया में है तो आप लोग को पहले ही बता दिए थे कि क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का बैंक इंटरेस्ट हो गया, सेविंग अकाउंट में जो हम लोग का सेविंग अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट आएगा, रेकरिंग में, डिपॉजिट में, मतलब तीनों प्रकार का अकाउंट में जो भी हम लोग का इंटरेस्ट आएगा वो हम लोग का इसमें टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट क्या है, 8 नंबर, इंटरेस्ट इनकम ऑन टैक्स रिफंड। मान ली इनकम टैक्स रिफंड में जो भी हम लोग का इंटरेस्ट आएगा वो इसमें लिखाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, आप लोग बच्चों पूरा अगर टैक्स का कोर्स खरीदना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दे रहे हैं, मात्र आप लोग 500 रुपया में पूरा टैक्स, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स का पूरा कोर्स को परचेज कर सकते हैं। उसमें सारा वीडियो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बना के अपलोड किया हुआ, थ्योरी अपलोड किया हुआ है, एकदम क्लास बाय क्लास आप लोग को उसमें वीडियो मिल जाएगा। अभी भी लेट नहीं हुआ है बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें डायरेक्टर फी आएगा, इंटरेस्ट रिसीव बाय एम्प्लॉय इन ऑन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। मान लीजिए अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अगर कुछ इन्वेस्ट किया है, उसमें जो इंटरेस्ट आएगा वो इसमें टैक्सेबल होगा। एग्जामिनेशन फी, मान लीजिए कहीं पर आप कॉपी चेक करने गए हैं एम्प्लॉयर के अलग से, ठीक है ना, मान लीजिए अलग से कहीं कॉपी चेक करने गए, वहां पर जो आपको पैसा मिलेगा, फी मिलेगा, वो आप लोग के लिए यहाँ पर आएगा। रॉयल्टी इनकम, अगर मान लीजिए हम लोग का कुछ उस प्रकार का जमीन है जहां पर हम लोग का, या कोई भी चीज प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ भी हो, अगर रॉयल्टी हम लोग का आता है तो उसमें लिखाएगा, जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब रॉयल्टी इनकम, रॉयल्टी समझ जाइए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में ही आएगा। ठीक है, ग्रेचुइटी पेड टू डायरेक्टर, मान लीजिए ग्रेचुइटी पेड कर रहे हैं किसको, डायरेक्टर को, जो कि हु इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, जो कि कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, वैसा डायरेक्टर को अगर हम लोग ग्रेचुइटी पेड कर रहे हैं तो हम लोग का क्या होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा। ठीक है, इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्स, मान लीजिए कुछ ऐसा है सोर्स जिसका हम लोग का इनकम जो उसका जिसका सोर्स का पता नहीं है था, वो हम लोग का किस में आ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, 14 हो गया। ये थ्योरी में भी आप लोग का आता है, कौन कौन सा इनकम है उसका लिस्ट बताइए जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आता है। एनी सम रिसीव फ्रॉम ए की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस इफ नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी। अगर मान लीजिए कोई की मैन पॉलिसी है इंडिविजुअल का, तो अगर मान के सैलरी में टैक्सेबल नहीं है, या तो बिजनेस इनकम में टैक्सेबल नहीं है, तो आप लोग का यहाँ पर टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट मेड अंडर द कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम, मान लीजिए हम लोग जो कैपिटल गेन पढ़े थे उसमें जो भी हम लोग कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट में जो पैसा रखते हैं, उसमें जो इंटरेस्ट आएगा वो हम लोग का इसमें इंक्लूड होगा। वीडियो को लाइक करते चलिएगा बच्चों, आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है ताकि आप लोग का एग्जाम अच्छे से अच्छे तरीके से जाए, जितना भी संभव हो सकता है हम प्रयास करते हैं टाइम निकाल के कि आप लोग को भी हेल्प किया जाए। ठीक है, इसके बाद क्लम्बिंग ऑफ इनकम, सबलेटिंग इनकम, सबलेटिंग इनकम मतलब होता है रेंट पे रेंट। ठीक है, उसके बाद फैमिली पेंशन, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स इज नॉट इनकम देयरफॉर इज नॉट बी टैक्सेबल। क्या बोला, इनकम टैक्स रिफंड अगर आता है वो तो हम लोग को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में हम लोग का टैक्सेबल नहीं होता है। डेली अलाउंस जो होता है एमपी एमएलए सबका वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। ठीक है, अंडर सेक्शन 10(17). आगे बढ़ते हैं,
आप लोग सिर्फ ध्यान से वीडियो देखिए, समय दीजिए वीडियो में, आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या लिखता है कि अमाउंट रिसीव फ्रॉम LIC आर फुल्ली एग्जेम्प्ट। मान लीजिए LIC से हम लोग कुछ पैसा मिलता है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। कैजुअल इनकम मान लीजिए कुछ आ जाता है अचानक, जैसे पहले भी आप लोग को बताए थे, जैसे लॉटरी से हो गया, क्रॉसवर्ड से हो गया, पर ये सब गेम सबसे पहले भी आप लोग का रिपीट हो गया है। अगर मान ली कोऑपरेटिव सोसाइटी से अगर हम लोग को इंटरेस्ट आता है वो भी हम लोग का टैक्सेबल होगा। ठीक है, ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि हम लोग कौन कौन सा इनकम है। अब ध्यान देना है कि डिडक्शन हम लोग को क्या क्या मिलेगा। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा, सबसे पहले 1 नंबर आप लोग को समझा देते हैं। ठीक है, 1 नंबर में क्या लिखता है कि अगर मान लीजिए हम लोग डिविडेंड लेते हैं या तो सिक्योरिटी लेते हैं तो उसका इनकम तो टैक्सेबल होता है, डिविडेंड भी टैक्सेबल होता है, सिक्योरिटी भी टैक्सेबल होता है। तो उसका जो कमीशन होगा, ठीक है, रेमुनरेशन होगा, कमीशन होगा, अगर बैंक को हम लोग देते हैं तो हम लोग का क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। अगर कमीशन सब बैंक लेता है डिविडेंड कलेक्ट करने का या तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी कलेक्ट करने का, तो वो हम लोग के लिए क्या होगा, छूट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखता है, अगर मान लीजिए हम लोग उधार लिए हैं, मनी बोरो फ्रॉम परचेजिंग द शेयर। अगर मान लीजिए हम लोग कहीं से उधार लिए हैं कमीशन पर, तो अब हम लोग डिडक्शन मांग सकते हैं कि शेयर खरीदने के लिए या सिक्योरिटी खरीदने के लिए जो हम लोग उधारी लिए उसमें इंटरेस्ट हम लोग को लग रहा है, तो हम लोग डिडक्शन मांग सकते हैं। ठीक है, सी नंबर क्या लिखता है, एनी अदर रीजनेबल एमोंट। मतलब समझिए कि अगर मान लीजिए हम एक आप लोग को एक चीज बता देते हैं, जो इनकम उसमें टैक्सेबल होगा ऊपर, उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होगा नीचे सब्ट्रैक्ट होगा डिडक्शन में। ठीक है, फिर क्या लिखता है, डिडक्शन ऑन डिविडेंड। अगर मान ली डिविडेंड में डिडक्शन क्या मिलेगा, कैन बी ओनली फॉर द इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द इन्वेस्ट इन शेयर। मान लीजिए हम लोग शेयर पर इन्वेस्ट करने के लिए हम लोग बैंक से लोन लिए, तो उसमें जो इंटरेस्ट हम लोग को डिडक्शन कहाँ तक मिलेगा, तो कभी भी जो जितना डिविडेंड आ रहा है उससे 20% से ज्यादा हम लोग को छूट मिलने वाला नहीं है। ठीक है, 20 रुपए से 20% से ज्यादा छूट मिलने वाला नहीं है। मान के चलिए क्या बोलना चाह रहा बताते हैं। मान लीजिए हम लोग का 100 रुपये डिविडेंड आया, तो 20% इसका होता है 20, तो इंटरेस्ट 20 रुपये ज्यादा हम लोग को डिडक्शन नहीं मिल सकता है। मान लीजिए हम लोग का इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा तो मैक्सिमम 20% ही हम लोग को छूट मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्या लिखता है, इन केस ऑफ इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। मान के चलिए कि हम लोग सबलेटिंग मतलब लेटिंग ऑफ मशीन प्लांट फर्नीचर, अगर हम लोग बिल्डिंग के साथ भाड़ा पर दिए हैं, ठीक है, तो वो हम लोग का किस में आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। किस में आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। इसमें एक चीज हम लोग को याद रखना है हमेशा कि इसमें जो भी एक्सपेंसेस होगा, भाड़ा पर तो लगा दिए उस सब एसेट्स को, इसमें जो भी हम लोग को रिपेयर खर्च होगा, मशीन मान ली मशीन रिपेयर करवाएंगे, फर्नीचर को रिपेयर करेंगे, प्लांट को, फर्नीचर सब कुछ रिपेयर कराएंगे, वो छूट हम लोग को मिलेगा। इंश्योरेंस अगर हम लोग देते हैं वो सब बिल्डिंग मशीन प्लांट फर्नीचर पर, तो वो हम लोग को छूट मिलेगा। डिप्रिसिएशन सब रहेगा। मतलब बोलने का मतलब वही हुआ कि जो हम लोग जो एसेट्स हम लोग भाड़ा पर लगाए उससे रिलेटेड अगर जो भी एक्सपेंसेस होगा अगर भाड़ा पर लगाने के लिए, तो हम लोग के लिए क्या होगा, डिडक्टेबल होगा। मतलब फैमिली पेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर फैमिली पेंशन होगा तो फैमिली पेंशन का 1/3, फैमिली पेंशन का 1/3 या 15,000 दोनों में से जो कम होगा वो छूट मिलेगा।